हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा यादव। हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। यूनिट 3 में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किट्स लॉ। हमने पिछले लेक्चर में बायोट-सावर्ट्स लॉ या बायोट सर्किल का यूज करके हमने सर्कुलर लूप के लिए उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। हमारा नया टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ। हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का नया मेथड है। हमने एक बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। आज हम एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या कहता है, जैसे हमारा गोज लॉ था वैसे हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है। तो हमारा गोज लॉ था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वो क्या कहता था, हमारा गोज लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्या था हमारा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था, हमें गोज लॉ था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। हम यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक में आता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसमें क्या निकालेंगे हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज्ड पाथ। किसके इक्वल होगा ये, वो क्या था, 1/एप्सिलॉन टाइम्स था। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी बात करते हैं, म्यू नॉट की बात करते हैं। तो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स जो हमारा क्या है करंट होगा इनसाइड द करंट। उसमें हम चार्ज एनक्लोज की बात करते हैं, हम इसमें करंट की बात करते हैं, जो हमारा इनसाइड करंट होगा उसकी बात करते हैं। तो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द करंट। क्या हमारा कि हम जैसे कि एक लूप कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर कितना करंट वो एनक्लोज हम वो लेंगे, वो होगा। जैसे हम इसका प्रूफ देखते हैं, हम एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देखेंगे, उसको आपको समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, प्रूफ में ये चीज लेके चलेंगे और ये चीज हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का। एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन हमारे यही है, क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द आई एंड इनसाइड इट। ये क्या है, हमारी एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन है। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देखते हैं कि हमारा एम्पियर सर्किट लॉ कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हम दो केस लेके चलेंगे, हम दो केस में प्रूव करेंगे। टू प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ for circular path। along circular path प्रूव करना है हमें। क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना है फॉर सर्कुलर पाथ। फॉर सर्कुलर पाथ मतलब इसमें क्या लेंगे, हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे जिसमें से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। हमें क्या निकालना है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। और जो हम क्या करेंगे, हम सर्कुलर पाथ के लिए प्रूव करना है। तो सर्कुलर पाथ के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट जो ये हमारी वायर ली है इससे पॉइंट पी की डिस्टेंस हमने आर ली है। तो आर को रेडियस मानकर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, हम आर को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारा सर्कुलर पाथ हो जाएगा। क्या किया हमने, पी पॉइंट कंसीडर किया सबसे पहले। तो क्या करना, हमें पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस इनफाइनाइट वायर से वो क्या हमारा आर है। तो हम आर को रेडियस मानकर एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेंगे। हमने सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया। तो अब हम क्या करना है, हमें एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना है। मतलब कि
कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो हमारा इस सर्कुलर पाथ में हमारा जो इस वायर से करंट पास हो रहा है ये क्लोज हो गया, मतलब सर्कुलर पाथ के इनसाइड ही हमारा करंट। तो क्या होगा, जो हमारा हमें क्या करना है, जो हमने वायर ली है उसको, जैसे गोजलों में क्या करते थे हमने जो चार्ज कंसीडर किया उसको कोई सिमेट्री मानते थे और उसके अंदर क्लोज कर देते थे, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते थे। अब हमें क्या करना, हमने ये चार वायर ले ली जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे, हमें ये जो करंट है ये भी क्लोज कर रहा है, तो हमें एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर देते हैं। हमने एक आर को रेडियस मानकर एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करके हमारा जो करंट आई था वो एनक्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने अब तक जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करके तब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब भी हम यही करेंगे, क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे डीएल। ये क्या मान लिया हमने यहाँ पे मान लिया ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया, ये ए बी, ये पॉइंट हमारा पी है। तो ये क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट हमारा हो गया डी एल। अब हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले तो हमारा एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है वो हर जगह वैलिड है, वो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यूजफुल का है हमें वो देखना है। हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो यूजफुल का है, उसके बाद हमें ये चीज पता होगा तभी हम इसका प्रूफ निकाल सकते हैं। तो हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो यूजफुल का है। सबसे पहले तो ये यूजफुल है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियल होगी। जो पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं उस पाथ के टेंजेंशियल लेंगे। तो क्या लेंगे हम, बी ऑलवेज टेंजेंशियल। क्या होगी, बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट। कब यूजफुल होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमेशा टेंजेंशियल हो लेंथ एलिमेंट के। मतलब कि हमने ये लेंथ एलिमेंट लिया है ए बी, जिसकी लेंथ हमें क्या है डी एल, तो इसके टेंजेंशियल होगी तभी हमारा क्या होगा, ये हम एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ कर सकते हैं। मतलब तभी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ यूजफुल होगा। एक दूसरी बात, इसका क्या मतलब है, टेंजेंशियल है, इसका क्या मतलब, हमारा बी एंड जो डी एल है इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमारा 0 डिग्री। क्या होगा, बी एंड डी एल के बीच का एंगल क्या होगा, हमारा 0 डिग्री होगा। और दूसरा हमारा ये यूजफुल कब है, एक तो क्या होगा टेंजेंशियल होना चाहिए, दूसरा बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हमारा बी परपेंडिकुलर हो टू द लेंथ एलिमेंट, टू द लेंथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक तो हमने एक केस ले लिया कि इस पॉइंट पर हमारा एक क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसके टेंजेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर टेंजेंट नहीं है तो क्या होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर भी नहीं है तो थर्ड क्या हमारा कि इधर बी है वो क्या होना चाहिए, हमारा वेनिसिस होना चाहिए। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 है तो तभी हम जो हमारा एम्पियर सर्किट होगा वो यूजफुल होगा। तो हमारे क्या थे, ये यूजफुल थे, मतलब इन ये 3 पॉइंट की अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या होगा, यूजफुल होगा। वैलिड हमेशा है लेकिन यूजफुल ये सिर्फ ये 3 कंडीशन होगी तभी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ यूजफुल होगा। तब इन कंडीशन का यूज करके क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या टेंजेंशियल किया तो हम वही यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल है तो इसके हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमारे इसके टेंजेंशियल लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा लेंथ एलिमेंट था ए बी, इसकी लेंथ क्या ली हमने डी एल, तो इसके क्या होगा टेंजेंशियल होगा बी। टेंजेंशियल का क्या मतलब, हमारा जो डी एल है क्या लिया हमने डी एल, डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हमारा 0 डिग्री। क्या हमारा एंगल, क्या हमारा एंगल बिटवीन बी डी एल एंड बी
क्या हमारा एंगल बिटवीन DL and B is 0 डिग्री। ये होगा हमारा यहाँ से, मतलब कि अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम ये लिख के चल रहे हैं कि DL हमारा B और DL दोनों टेंजेंशियल है, तो हमारा क्या होगा, B और DL के बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री है तो हमारा निकालेंगे, हम एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करेंगे। हमने कौन सी कंडीशन ली है याद रखना, हमें कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हमारा B और DL है दोनों एक दूसरे के टेंजेंशियल है, मतलब कि दोनों में एंगल 0 डिग्री है। तो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ ये है, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या हमारा B डॉट DL ये है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा B DL cos थीटा आएगा। अब थीटा किस किस के बीच में, B और DL दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 0 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन B DL cos 0। हमारा cos 0 की क्या वैल्यू होती है, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1। तो क्या करेंगे, cos 0 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B इंटू में, तो हमारा cos 0 क्या होता है 1, तो हम cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज पाथ B DL cos 0 क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, B की वैल्यू पुट करेंगे हमारे यहाँ पे, तो B की वैल्यू क्या आएगी, हम क्या लेके चल रहे हैं, एक करंट कैरिंग वायर लेके चल रहे हैं। तो हमारी करंट कैरिंग वायर की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है, तो क्या हमारा ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। हम ये इसके रिजल्ट है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जो रिजल्ट हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे इसमें, क्या हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई R। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हम क्या निकाल देते हैं, हमारा लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ B डॉट DL ये निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या आया था हमारा इंटीग्रेशन B DL ये आया था, तो B की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज पाथ B क्या हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R इंटू में DL ये आया हमारा। अब क्या करना है, हमें सिंपली इसमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, तो क्या आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा इंटीग्रेशन किसका आएगा, इंटीग्रेशन आएगा हमारा DL का, करेंगे DL का इंटीग्रेशन। हमारा DL का इंटीग्रेशन क्या है, DL क्या हमारा स्मॉल एलिमेंट है लेंथ का, जो सर्कुलर पाथ है इसका स्मॉल एलिमेंट है हमारा। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम टोटल निकालते हैं, तो टोटल निकालेंगे हम, तो इसका टोटल मतलब सर्कुलर पाथ की टोटल लेंथ, तो सर्कुलर पाथ है इसकी टोटल लेंथ हमारी कितनी होती है 2 पाई इंटू में रेडियस। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 पाई इंटू में रेडियस, रेडियस क्या हमारी R, तो क्या जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, R से R कैंसिल, 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई इंटू 2 इंटू 2 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा म्यू नॉट इंटू में I, मतलब किसके इक्वल आया, हमें क्या सोचे B डॉट DL का लाइन इंटीग्रेशन हमारे किसके इक्वल आया है म्यू नॉट इंटू में I।
हम यही प्रूव करना था, हमें क्या एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या था हमारा, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही हमारा आगे हम क्या लेके चले इसमें, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन हम लेके चले, हमने क्या प्रूव कर दिया, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर दी क्या हमारी म्यू नॉट आई। तो क्या था हमारा प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये किसके लिए किया हमने, सर्कुलर पाथ के लिए किया। अब हम दूसरा केस लेंगे, अगर हम सर्कुलर पाथ की जगह हम कोई आर्बिट्रेरी पाथ मान लें। सर्कुलर पाथ था, इसके हमें लेंथ डिफाइन की, इसकी शेप भी हमें पता थी। आर्बिट्रेरी पाथ क्या होता है, मतलब हम कोई भी शेप ले लेंगे, इसकी कोई डेफिनेट शेप डिफाइन नहीं होती। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी ले लेते हैं हम। तो किसके लिए निकालेंगे हम इसको, आर्बिट्रेरी पाथ के लिए। to prove the एम्पियर सर्किट लॉ फॉर आर्बिट्रेरी पाथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर करनी है जिसमें से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करना, हमें आर्बिट्रेरी पाथ के निकालना, हमें एक आर्बिट्रेरी पाथ मान लेते, मतलब ऐसा ही पाथ माने जो हमारे इस जो आई स्ट्रेट लिया है हमने इसको क्लोज करें, मतलब जो करंट है वो उसके अंदर लेके चलेंगे, हम ये लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लेके चलेंगे और हम ये चीज प्रूव करेंगे। तो हमने सर्कुलर पाथ में तो क्या किया था, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो उसका फिर उसका इंटीग्रेशन कर लिया। यहाँ पे क्या है, हमें इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें उसका एरिया मतलब उसका पैरामीटर तो डिफाइन होना चाहिए। हम उसकी तो जो रेडियस है, जो इसका हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारे डिफरेंट होगी, उसकी तो क्या थी आर की वो रेडियस थी फिक्स थी। यहाँ तो हर पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे इस वायर से तो वो सब अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम भी इसमें स्मॉल एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमने मान लिया ए बी, ये बी सी डी डी ई, ऐसे करेंगे, स्मॉल एलिमेंट सारे कंसीडर करेंगे और सबका सम कर देंगे, तभी हमारा टोटल आ जाएगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब, हमारा टोटल ये कंटिन्यूस था इसलिए हम उसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये डिस्क्रीट हमारा अलग अलग है तो उसका क्या कर देते हैं, हम अलग अलग सबका सम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम ए बी है उसकी लेंथ क्या लेंगे, DL 1 मान लिया हमने, इसकी DL 2 मान ली, इसकी DL 3, ये हो गया हमारा DL 4 हो गया। जो हम O पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ये हमने R1 मान ली, ये हमारी R2 हो गई, ये R3 R4, ऐसे हमने सबकी पॉइंट O से डिस्टेंस मान ली। अब हमारा जो एंगल बना रही है देखो, ये हमारा क्या हो गया d∅1, ये हो गया हमारा d∅2, ये हो गया हमारा d∅3, ये हो जाएगा हमारा d∅4, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको खोले तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो हमारा बी डॉट डी एल खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा बी डी एल कोस थीटा आएगा। अब हमारा कोस थीटा क्या है, थीटा में पढ़ा था, क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि बी और डी एल हमारा हर पॉइंट पर अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, डी एल के टेंजेंशियली होगी। इस पे बी ये होगा, इस पे ये B1 होगा, ये क्या होगा B2 होगा। तो क्या होगा, सारे पॉइंट पर अगर हम B देखेंगे तो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, मतलब कि DL और B में हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि थीटा क्या होगा हमारा पे होगा 0। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये BDL cos 0। cos 0 कितना होता है हमारा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से BDL। अब हम पहले इस BDL को क्या करें, हम इंटीग्रेशन की बजाय इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3 प्लस H1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या है, हर एलिमेंट का अलग अलग हमने करके सम कर दिया तो हमारा टोटल आ जाएगा। इंटीग्रेशन से भी हम टोटल निकालते, इससे भी हमारा ऐसे टोटल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे B1 B2 B3 की क्या वैल्यू होगी, ये देखते हैं हम क्या होगा। सबसे पहले हम B1 B2 B3 की नहीं, पहले ये बताओ हमें कि ये क्या है हमारा, अगर हम इसका टोटल एंगल निकालें तो कितना है हमारा, तो सर्कल पाथ ले उसमें भी हमारे अगर इस पॉइंट से टोटल एंगल देखें
लिखेंगे इसका ये, तो कितना होता है 2 पाई होता है। अगर यहाँ पे देखिए पाथ कैसा हुआ, लेकिन इसका टोटल क्या है हमारा, अगर वो थीटा है तो टोटल क्या होगा 2 पाई ही होता है। तो हमारा क्या होता है, अगर ये सारे थीटा 1 थीटा 2 थीटा सबका सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 पाई ही आएगा। तो यहाँ से क्या हमारा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सारे अप टू सॉन क्या, इसका सम क्या आएगा हमारा 2 पाई के इक्वल आएगा हमारा सम। अब हमें ये चीज पता है डीएल हमें पता नहीं कि टोटल डीएल क्या है, पर हमें टोटल एंगल पता चल गया कि इसका टोटल एंगल क्या हमारा 2 पाई है। अगर हम डीएल का सबका सम करेंगे तो हमें पता नहीं इसकी लेंथ कितनी है, वो हमारी डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें एंगल पता है। तो क्या करें, हम डीएल को डी थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको जो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, अगर मान लें कि हमारे जो स्मॉल एलिमेंट की DL1 DL2 DL3 DL4 है, ये हमारे सर्कल की स्मॉल आर्क की तरह है। मतलब कि अगर हमें यही करते हैं, अगर इसका ये ऐसे पाथ है, इसका हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें तो हम मान लेंगे कि सर्कल की एज ए स्मॉल आर्क की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे, तो हमारा आर्क का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। हमारा आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या निकालते हैं, उससे हम एंगल निकालते हैं। तो आर्क हमारी डीएल स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल आएगा, तो डी थीटा किसके इक्वल होगा हमारा डीएल बाई आर। यही फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है थीटा इज एंगल होता है, मतलब कि सर्कल में क्या होता है हमारा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारा टोटल क्या है डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाई आर। अगर हम क्या, अब यहाँ पे हमारा डी थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, अगर इसको लिखें तो डी थीटा 1 किसके इक्वल होगा हमारा DL1 डिवाइड बाई R1 के इक्वल होगा। डी थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा DL2 डिवाइड बाई R2 ऐसे ही होगा हमारे सारा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम सबका सम करें तो क्या आएगा हमारा DL1 अपॉन R1 प्लस DL2 अपॉन R2 प्लस अप टू शॉन क्या आएगा हमारे इज इक्वल टू 2 पाई। हमने क्या किया सिर्फ थीटा की डी थीटा जो है डी थीटा 1 डी थीटा 2 इनकी वैल्यू पूछ रही है, और इनकी वैल्यू कैसे निकाले, हम इस फॉर्मूले से निकालिए। सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारे यहाँ क्या है डीएल रेडियस आर और डी थीटा, तो अलग अलग के लिए थीटा 1 के लिए DL1 रेडियस R1, थीटा 2 के लिए DL2 और रेडियस R2। तो क्या किया हमने सबका सम कर दिया, किसके इक्वल हमारा 2 पाई के इक्वल आया। तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो हमारा क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे थे, तो वो क्या आई थी हमारी, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। क्या आया हमारा यहाँ से DL1 अपॉन में R1 प्लस का DL2 अपॉन R2 प्लस का DL3 अपॉन में R3 प्लस अप टू सॉन इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल आया। हमें ये रिजल्ट यूज करना है, कहाँ करेंगे देखते हैं। हमारे अभी किया हमने किसके इक्वल आया था B डॉट DL, तो हम सोल्व कर रहे थे, वो किसके इक्वल आ गया था हमारा B1 DL1 प्लस का B2 DL2 प्लस का B3 DL3 प्लस अप टू सॉन। ये आया था हमारा रिजल्ट। अब क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। अब हमें पिछले में ही आर्टिकल में पढ़ा था हमारा B किसके इक्वल था, ड्यू टू जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके लिए हमारा B क्या आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, यही आया था हमारा। तो यहाँ पे R क्या थी, उसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस थी। तो अब क्या थी, यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस R पॉइंट से क्या अलग अलग है, R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 ऐसे हमारी। तो क्या करेंगे, B1 की वैल्यू में R1 आ जाएगा, B2 की में R2 पुट कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे B की वैल्यू पुट करते हैं तो किसके इक्वल आएगा हमारा B1 क्या आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई R1 इंटू में DL1 प्लस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R2 DL2 प्लस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I DL3 डिवाइड बाई R3 प्लस अप टू शॉन।
ऐसे था हमारा, आप क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2i, हमारा क्या है कॉमन है, सब में से हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास dl1 डिवाइड बाई r1 प्लस का dl2 डिवाइड बाई r2 प्लस का dl3 डिवाइड बाई r3 प्लस। तो अब क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू हमने निकाली, क्या था हमारा dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन r2, ये किसके इक्वल हमारा 2 पाई के इक्वल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, इसकी क्या वैल्यू आई हमारी 2 पाई वैल्यू आई, जो कैंसिल कर रहे हो उसको कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई हमारी म्यू नॉट इंटू में आई। तो क्या हो गया हमारा, हम क्या लेके चले थे इसको b डॉट dl का हम लाइन इंटीग्रेशन दिया था हमने क्लोज पाथ, किसके इक्वल आ गया हमारा म्यू नॉट इंटू में आई। ये क्या था, हम ये लेके चले थे, मतलब कि एम्पियर सर्किट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारी राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो क्या था हमारा प्रूफ किया है हमने, एम्पियर सर्किट लॉ था। तो आज का हमारा टॉपिक था एम्पियर सर्किट लॉ, हमने उसकी डेफिनेशन देखी है और उसको प्रूव करने की कोशिश की, एक सर्कुलर पाथ लेके और एक हमने आर्बिट्रेरी पाथ लेके। तो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा अगला लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। जो एम्पियर सर्किट लॉ है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो डेरिवेशन है ये भी, या फिर आगे हमारी इसकी एप्लीकेशन आती है, हमारा अगला लेक्चर एप्लीकेशन पे ही होगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ की जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करना। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।